हेलो क्लास 8। आज हम लोग करेंगे स्क्वायर निकालेंगे 47 का कॉलम मेथड से। सबसे पहले हम कौन सा मेथड लगाएंगे? कॉलम मेथड। तो देखो कॉलम मेथड में क्या करना है। कॉलम मेथड में सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना है। इस टेबल में 3 कॉलम्स बनेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 कॉलम्स हमने बना लिए। अब आप बोलोगे मैम ये a स्क्वायर, ab और ये b स्क्वायर क्या लिखा है, ये क्या वैल्यूज है? तो देखो ये जो 47 है, 47 इन 47 a इज इक्वल टू 4। a क्या हो गया? 4 एंड b इज इक्वल टू 7। राइट, a हो गया हमारा 4 और b हो गया हमारा 7। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं वैल्यूज पुट करना। b हमारा क्या है? 7। भाई इसको हमने मान लिया a, इसको हमने मान लिया b। फाइन, a b। b हमारा 7 है। ये हमसे कह रहा है कि b का स्क्वायर कर दो। जो ये बोल रहा है वो करते जाओ। 7 का स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, बिल्कुल कर दिया। अब ये कह रहा है कि 2 में मल्टीप्लाई करो a हमारा क्या है? 4 है। ठीक है, हमने इसके हिसाब से ये भी कर दिया। b क्या है? 7। जो ये बोल रहा है वो हम करते जा रहे हैं। a स्क्वायर प्लस 2 ये 2ab और b स्क्वायर। b का स्क्वायर किया, यहां पर आपने 2ab कर दिया। अब यहां पर a स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर। बस चलिए आगे देखते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 सा 49। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। 2 4 सा 8 एंड 7 8 7 सा 56। ओके, 4 का स्क्वायर इज 4 4 सा 16 हो गया। अब देखिए दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद यहां पर आएंगे। 2 वैल्यूज ये थी हमारे पास, एक ये 4 एक 7। इसको हमने a माना, इसको b माना। ठीक है, यहां पर हमने लिखा 3 कॉलम बनाए। एक कॉलम में a स्क्वायर, एक में 2ab, एक में b स्क्वायर। b में b की वैल्यू रखी, यहां पर a और b की वैल्यू रखी, यहां पर a की वैल्यू रखी, सॉल्व किया। अब देखिए इसको करिए अंडरलाइन और इसको कर दीजिए यहां पर कैरी। पीछे वाली वैल्यू आपकी यही रहेगी, आगे वाली वैल्यू हो गई आप पे कैरी। 46 में 4 ऐड करिए, ये वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू ये हम इधर ले आए। कितना हो गया? 60। ठीक है, इसको हमने अंडरलाइन किया था, अब इसकी ये वाली वैल्यू अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है उसको यहां फॉरवर्ड करिए। ठीक है, अब आप बोलोगे इतने तामझाम में स्क्वायर कहां निकला? तो देखो बिल्कुल निकल आया। स्क्वायर ऑफ 47 इज इक्वल टू, देखो यहां से हमने क्या बचाया था? 9। 4 को कैरी कर दिया था, 56 में 4 को ऐड कर दिया था, यहां हमने बचाया था 0। ठीक है, 6 जो था उसे हमने कैरी कर दिया था। यहां पर पूरी वैल्यूज को ले लो। भाई ये बेचारी कहाँ जाएंगी? इनके आगे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। इनके लिए यहाँ था, इनके लिए यहाँ था। अब यहाँ ये बेचारे कहाँ जाएंगे? अकेले थोड़ी रहेंगे, तो अकेले हम इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ते और आगे की जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हम यहाँ लिख देंगे। तो 47 का स्क्वायर क्या निकल कर आ गया? 2209। तो ये हो गया हमारा कॉलम मेथड। फाइन, अब हम दूसरा मेथड देखेंगे स्क्वायर फाइंड आउट करने का। ओके क्लास 8, अब हम स्क्वायर निकालेंगे डायगोनल मेथड से। तो देखिए डायगोनल मेथड में आपको इस टाइप का फिगर ड्रॉ करना है। ओके, फिगर ड्रॉ करने के बाद जितनी भी वैल्यूज हो, इसके आगे 3 वैल्यूज के भी क्वेश्चंस होंगे। सेम पैटर्न रहेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न है। उसमें एक कॉलम थर्ड वाले में और बढ़ जाएगा। ओके, अभी हम 2 की बात करते हैं, जब हमें 2 डिजिट्स की वैल्यू का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 39 का हमें निकालना है। किसका निकालना है स्क्वायर? 39 का निकालना है।
39 39। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो सबसे पहले और इस बॉक्स में लिखो, इस वाले में, ये वाला जो एक बॉक्स है इसमें लिखोगे ये वाला, ठीक है। चलिए करते हैं। 3 3s are 9, 0 ऊपर लिख दो, 9 नीचे लिख दो, ठीक है, क्योंकि हमें ये दोनों फिल करने हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दोनों वैल्यूज हमें फिल करनी है, ये वाला बॉक्स फिल करना है। तो अगर हम सिर्फ 9 लिखते तो फिर यहाँ क्या लिखते, तो हमने क्या लिख दिया 0 9, 3 9s 27। इसको अब इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 9s are 27। ओके, अब इस वाले को, इस वाली वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई करो, 9 3s are 27 and 9 9s are 81। ओके, ये हो गई हमारे पास वैल्यूज। अब देखिए आई गेट यू द मार्कर ऑफ अदर कलर। ओके, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हमने इस वाले बॉक्स में लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में और इसको मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में। अब हमें वैल्यूज कैसे ऐड करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो, यहाँ पर क्या होगी हमारी वैल्यू 1, ठीक है। हम बिल्कुल बेचारी अकेली वैल्यू है, कुछ नहीं करेंगे। हमें जो वैल्यूज को ऐड करना है वो ऐसे करके करना है, ये वाली वैल्यू, उसके बाद ये 3 वैल्यूज, उसके बाद ये 3 वैल्यूज और उसके बाद ओके। चलिए ये हो गया 1, अब इनको ऐड करिए, 8 7 7 और 8 कितने हुए 15, 15 और 7 22। तो यहां पर कितना आ गया 22, ठीक है। अभी इसको आप कुछ भी मत ज्यादा करिएगा, सिर्फ पहले ऐड करिएगा। यहाँ पर आया 1, इन तीनों को ऐड करके, ठीक है, इन तीनों को ऐड करके यहाँ पर आ गया 22। अब इन तीनों को ऐड करिए, तो इन तीनों को ऐड करके कितना आएगा बताइए, 9 + 2 11, 11 + 2 30। और यहाँ पर कितना हो गया, ये तो हो गया आपके पास 0, ठीक है। आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ गई देखिए, इसको ऐड किया 1 आ गया, इन दोनों तीनों को ऐड किया 22 आ गया, इनको ऐड किया 13 आ गया और इनको ऐड किया 0 आ गया। अभी हमने सिर्फ ऐड किया है। अब हम निकालेंगे स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नहीं है ना, सिर्फ 1 है, 1 को ऐसे करके अंडरलाइन कर दो, कर दिया। यहाँ पर सिर्फ ये है, 22 है, हमने पीछे वाली वैल्यू को अंडरलाइन किया। कॉलम मेथड में जैसे हम पीछे वाली वैल्यू को लेते थे, यूनिट डिजिट को लेते थे और टेंस वाली डिजिट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते थे, सेम हमें यहाँ पर करना है। 2 हमने यहाँ पर लिख लिया, इस वाले 2 को, ये जो बेचारा 2 बचा है, इसको यहाँ कैरी कर दो, +2, कितना हो गया 50। अब इसका भी हमने यूनिट प्लेस ले ली और इस वाली डिजिट को कर दिया कैरी फॉरवर्ड। तो 0 में अगर 1 ऐड करोगे, 0 में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 1। इसको भी कर दो, यहाँ पर तो ये अकेला 1 है। अब देखो स्क्वायर निकल आया, स्क्वायर ऑफ 39 = यहाँ पर क्या है 1 5 2 1। ओके, ये हो गया आपका डायगोनल मेथड। थोड़ा सा हो सकता है कि समझने में टाइम लगे, पर समझ में आ जाएगा। जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे प्रॉपर पॉज कर करके कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा पॉज करके, उसके बाद आप ये कॉलम ड्रॉ करिएगा और जैसे जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है वैसे वैसे वीडियो को पॉज कर करके आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करते जाइएगा, तभी आपको प्रॉपर ये कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड क्लियर होगा। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 3C। 3C आपको कंप्लीट करनी है। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है यू कैन पोस्ट योर डाउट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। टिल देन बाय।